नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस कोचिंग में दाखिले के लिए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान टीवी पर विज्ञापन करेंगे, वो क्लासेस इस हाल में पहुंच जाएगा। हालात ऐसे पहुंच गए कि गूगल प्ले स्टोर ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। यानी अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ये ऐप ढूंढेंगे तो ये ऐप आपको नहीं मिलेगा। जिस कंपनी ने साल 2022 में 22 अरब डॉलर यानी कि 1.88 लाख करोड़ रुपए के पायदान को छू लिया, अगले 2 साल में हालत ऐसे बदल गए कि वो शून्य पर पहुंच गई। आज का किस्सा अर्श से फर्श पर पहुंचे बायजूस रविंद्रन की है। टीवी खोलो या अखबार का पन्ना पलटो, दोनों पर ही बायजूस का विज्ञापन हर जगह आपको नजर आता था। कंपनी टीम इंडिया की जर्सी से लेकर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन एक गलती ने उन्हें हीरो से जीरो बना दिया। कंपनी की दौलत 2 सालों में जीरो पर पहुंच गई। मतलब ये कि कंपनी ने जरूरत से ज्यादा कर्ज ले लिया। उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक दे सके। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। बैंक अकाउंट खाली हो गया। सन 1980 में केरल के एक साधारण परिवार में बायजूस रविंद्रन का जन्म हुआ। मां मैथ्स और पिता फिजिक्स के टीचर थे। बायजूस बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। बीटेक के बाद उन्होंने शिपिंग कंपनी में नौकरी की। छुट्टियों में घर आते थे। छुट्टियों में घर आए तो उनके दोस्त कैट की तैयारी कर रहे थे। उनसे मदद मांगी। बायजूस ने कैट में 100% अंक हासिल किए थे। उन्होंने दोस्तों की परीक्षा के लिए तैयारी करवाना शुरू कर दिया। दोस्तों का परिणाम बेहतर आया तो उन्होंने नौकरी छोड़कर टीचिंग शुरू कर दी। बायजूस ने अपने घर पर ही कोचिंग क्लासेस देना शुरू कर दिया। घर के कमरे में ट्यूशन क्लासेस लिया करते थे। जल्द ही उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। पढ़ाने के लिए घर का कमरा छोटा पड़ने लगा तो उन्होंने स्टेडियम में पढ़ाना शुरू किया। साल 2007 में उन्होंने बायजूस क्लासेस की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्हें अपनी ही स्टूडेंट से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली और फिर पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर एडुटेक कंपनी की शुरुआत की और इसके साथ थिक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। बायजूस ने जल्द ही ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी। में मणिपाल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई और इंफोसिस के सीएफओ मोहन दास पाई ने बायजूस में निवेश किया। साल 2015 में कंपनी ने अपने ऐप लॉन्च किए। साल 2016 में कंपनी को 12 करोड़ रुपए का निवेश मिला। साल 2017 में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला। साल 2018 में कंपनी की वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर पहुंच गई। कंपनी इसी के साथ ही यूनिकॉर्न क्लब में पहुंचने वाली देश की पहली एडकेट कंपनी बन गई। साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान कंपनी की तरक्की को पंख लग गए। बायजूस ने अपने विज्ञापन पर पानी की तरह पैसा बहाया। शाहरुख खान से लेकर सौरभ गांगुली जैसे सेलेब्स इसका ऐड करते दिखे। कंपनी ने आईपीएल में मेन स्पॉन्सरशिप हासिल की। बीसीसीआई के साथ जर्सी पर विज्ञापन हुआ। साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया। कंपनी ने लियोनेल मेसी के साथ करोड़ों की डील की। कंपनी ने रफ्तार के चक्कर में कई गलतियां करना शुरू कर दिया और उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। कंपनी ने $300 मिलियन में व्हाइट हेड जूनियर का अधिग्रहण किया, जो घाटे का सौदा साबित हुआ। कंपनी अपने टारगेट को पूरा करने से पीछे छूटती रही। कंपनी का नुकसान बढ़कर 4,564 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कोविड के बाद स्कूल कॉलेज खुलने के साथ ही बायजूस को हो रहे घाटे की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की संख्या घटती जा रही थी और इसी के साथ कंपनी का मुनाफा भी घटता जा रहा था। कंपनी ने साल 2021 और 22 में फाइनेंशियली रिजल्ट 1 साल तक फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से चीन बोर्ड मेंबर्स और ऑडिटर उससे अलग हो गए। साल 2023 में टेक इन्वेस्टर प्रोसेस ने बायजूस को पैसा देना कम कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ। नुकसान के बावजूद भी कंपनी ने मार्केटिंग पर पानी की तरह पैसा बहाया। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बायजूस के कोर्सेज की क्वालिटी पर सवाल उठाने लगे। इन्वेस्टर साथ छोड़ने लगे। साल 2023 में कंपनी ने साफ कर दिया कि उनकी वैल्यूएशन जीरो हो गई है। जिस बायजूस की वैल्यूएशन 2022 में 22 अरब डॉलर थी, आज वो शून्य पर खड़ी है। सैलरी देने के लिए बायजूस रविंद्रन को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। गलत फैसलों और
बिना उचित कंपनियों का अधिग्रहण का फैसला बायजूस पर भारी पड़ गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिसमैनेजमेंट बायजूस को ले डूबा। साल 2023 तक हालात बिगड़े और ईडी ने सीमा उल्लंघन की जांच शुरू की। अमेरिकी कर्जदाताओं ने दिवालियापन की मांग की, कर्मचारी छोड़ने लगे। साल 2024 तक बायजूस की वैल्यूएशन शून्य हो गई। कंपनी कानूनी लड़ाइयों, कर्ज और मिसमैनेजमेंट के चक्कर में दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।